बारिश का मौसम शुरू होने वाला था और चिड़िया ने अपने घर की मरम्मत के साथ भोजन भी इकट्ठा कर लिया था। गुड़िया बेटी, मौसम पक्षी ने बताया है इस बार हमारे जंगल में बहुत तेज वर्षा होगी और आपके लिए मैंने इस बारिश खूब सारे भुट्टे भी जमा किए हैं। ये मामा मामा बहुत मजा आएगा, आप मुझे भुट्टे सेक सेक कर देना। दाना तो इकट्ठा हो गया है पत्नी जी, अब मैं घर की मरम्मत में लग जाता हूँ। पति जी, क्या गौरी बहन तैयार है? अगर नहीं तो मैं कह देती हूँ इस बार कालू गौरी को हम अपने घर में नहीं रखेंगे। याद है ना पिछली बार क्या किया था उन लोगों ने हमारे साथ? अच्छे से पता है पत्नी जी, बारिश में हमारा सारा अनाज खा वो पति पत्नी चोरी कर भागे थे हमारे घर से। दूसरी तरफ कालू गौरी भी अपना घर बनाने में लगे हुए थे। घर बनाते बनाते जब लकड़ियाँ कम पड़ जाती है तभी दोनों जंगल की ओर लकड़ियाँ लेने निकल जाते हैं। गौरी, तुम यूँ अपनी माँ के घर पड़ी न रहती तो चिड़िया की तरह हमारा घर भी कब कबन तैयार हो गया होता। घूम फिर के मेरे मायके पे तुम्हारी सारी बातें अटकी होती है कि तुम्हारे पंख बांध के गई थी, खुद भी तो घर बना सकते थे। मैं अकेली जाने क्या क्या करता, इसलिए बस तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही कालू गौरी लड़ते झगड़ते उड़े जा रहे थे। घने जंगल में एक परी को जाल में फंसा देख दोनों रुक जाते हैं। मेरी मदद करो पक्षियों, देखो मेरी छड़ी नीचे गिरी पड़ी है, उसे मेरे हाथ में दे दो। कालू आगे बढ़ परी को छड़ी पकड़ा देता है और छड़ी के जादू से परी तुरंत आजाद हो जाती है। मांगो भले पक्षियों, क्या चाहिए तुम्हें? परी जी, आप हमें 2 मंजिला घर बना के दे दे, इतना बड़ा घर जितना जंगल में किसी के पास ना हो। परी पक्षियों को घर दे उड़ जाती है। अब कालू गौरी अपना 2 मंजिला घर लेकर अपने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अरे वाह गौरी, एक ही बार में हमारी सारी मुश्किलें हल हो गई। अब अपने धनिया घर में कालू गौरी मजे से दिन गुजारते हैं। उस जादुई धनिया घर में कालू गौरी को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ये क्या काम चोर कबूतर, अभी तक बस इतना घर तैयार हुआ, हमारा घर देखो इतना बड़ा घर अपनी मेहनत से तैयार किया है। गौरी की बात सुन कबूतर को बहुत शर्मिंदगी की लगती है। भूलो नहीं गौरी, इस छोटे घर की वजह से ही तुम्हारी पिछली बारिशें कटी थी और इस छोटे से घर की छत के नीचे ही तुम पति पत्नी ने अपना सर छुपाया था। रात गई बात गई कबूतर, मैं तो हैरान हूँ कैसे ऐसे छोटे से घर में मैंने गुजारा किया होगा। बेचारी मैं। कबूतर को नीचे दिखा गौरी तोते के घर की तरफ निकल पड़ती है। ये क्या तोते, इतना छोटा सा घर, इसमें तो बस तुम्हारे रहने की जगह है। इस घर में तो तुम्हारी सांसें भी मुश्किल से आया जाया करेगी। हमारा 2 मंजिला घर देखो, पूरा जंगल के पक्षी रहने आ जाए तब भी खूब जगह बचेगी। ऐसे गौरी को अपने सामने सबको नीचा दिखाना बड़ा ही पसंद आ रहा था। देखते देखते बारिश का मौसम भी आ गया था। कालू गौरी भी बड़े मजे बारिश के ले रहे थे। चलो चलो कालू, बारिश में जाके नाचते हैं। नहीं नहीं गौरी, पहली बार बारिश में हमारे पास घर है, मैं तो भीगना भी नहीं चाहता। गौरी अकेले ही अपने घर के छत पर नाचने लगी थी। तभी उसकी नजर चूहे पर जाती है जो उसके घर के नीचे बारिश से छुपा हुआ था। गौरी उसका मजाक उड़ाती है। अजेरा बजेरा इस चूहे का नहीं रहन बसेरा। गौरी, ये क्या बचपना लगाया है तुमने, क्यों गाने पे गाने गाई जा रही हो? लेकिन गौरी कालू की एक नहीं सुनती। कहूँगी मैं तो बार बार, इस चूहे का नहीं घर बार। ऐसे शब्द सुन चूहे को गौरी पर गुस्सा आ जाता है। खुद को सुखा कालू गौरी सो जाते हैं और गुस्सेल चूहा गौरी की छत को कुतरने लगता है। थोड़ी देर में घर की कुतरी हुई छत से बारिश का पानी टपकने लग जाता है। गौरी कालू जल्दी जल्दी से घर के बाहर भागते हैं और 2 मंजिला घर टूट के बिखर जाता है। अब नाच लो जितना नाचना है गौरी, मुझे नहीं लगता तुम्हारे रहते मुझे घर का कभी सुख नसीब होगा। गौरी अपनी हरकतों पे बड़ी शर्मसार थी। कालू और गौरी की शादी हुए काफी समय हो गया था, लेकिन अब तक गौरी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक दिन रानो मिठाई लेकर गौरी के घर आती है। लीजिए कालू भैया, कल मेरे अंडे से लक्ष्मी रूपी बिटिया निकली है। अरे वाह चिड़िया, ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या नाम रखा है बिटिया का? वो एकदम गुड़िया जैसी लगती है तो नाम भी गुड़िया ही रखा है। अच्छा भैया चलते हो, पूरे जंगल में मिठाई जो बांटनी है। ऐसा कहकर रानो चली जाती है। गौरी, तुम तो जान
जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे रोज फोन कर पूछती है बहू का पैर भारी हुआ या नहीं। कालू जी, माँ तो मैं भी बनना चाहती हूँ, लेकिन ये हम पक्षियों के हाथ में थोड़ी ना है। जो कुछ करेंगे भगवान ही करेंगे। एक काम करते हैं गौरी, हम वैद्य जी के पास चलते हैं, अपनी अपनी जांच करा लेते हैं, कोई कमी हुई तो दवाई ले लेंगे। अगले दिन गौरी और कालू वैद्य जी के पास अपनी जांच कराते हैं। गौरी, मुझे जरूरी काम से शहर जाना पड़ रहा है, तुम शाम को वैद्य जी के पास जाके रिपोर्ट ले आना। शाम होते ही गौरी वैद्य जी के पास पहुंच जाती है। गौरी बेटी, बहुत बुरी खबर है, मैंने तुम्हारी जांच देखी, तुम तो माँ बन सकती हो, लेकिन कालू कभी पिता नहीं बन सकता। ये सुन गौरी को बहुत दुख पहुंचता है। घर पहुंच गौरी सोचती है, मैं कालू जी को ये खबर देकर दुखी नहीं करना चाहती, मैं इल्जाम अपने ऊपर ढोल लूंगी, कह दूंगी मैं ही माँ नहीं बन सकती। रात में कालू शहर से आने के बाद खाना खाता है। सोने से पहले कालू को रिपोर्ट के बारे में ध्यान आता है। अरे गौरी, हमारी रिपोर्ट में क्या निकला है? शहर के काम के चक्कर में मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया। वैद्य जी ने बताया है कालू मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मुझे माफ कर दे। ये सुन कालू को बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन वो गौरी से कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ मुँह कर सो जाता है। गौरी तो रात भर रोती रह जाती है। अगले दिन सुबह सवेरे जब गौरी की आँख खुलती है तो कालू अपने घोंसले में नहीं होता। ये क्या, आज बिना नाश्ता किए ही चले गए? दिन में भोजन करने आएंगे तब बात करती हूँ उनसे। दिन में भोजन के समय गौरी कालू से बातें कर रही होती है, लेकिन कालू बिना सुने बस चुपचाप खाना खाता है। कुछ तो बोलो, इस तरह चुप क्यों हो? कहने को क्या रह गया है गौरी? क्या क्या आशाएं थी मेरे दिल में, हमारे बच्चे होंगे, भरा पूरा परिवार होगा। मुझे क्या पता था कि तुम बांझ हो और मैं एक बांझ कवि को ब्याह के लाया हूँ। ये एक ही दिन में क्या हो गया है? आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। देखो गौरी, मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूँ, मुझे मेरी माँ के मरने से पहले उन्हें पोते का मुंह दिखाना है, इसलिए मैं तो दूसरी शादी करूँगा। तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, वरना अपनी माँ के घर वापस चली जाओ। गौरी को ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गौरी बड़ी आत्मसम्मानी कवि थी। मैं अपने जिंदगी में कभी किसी पे बोझ नहीं बनी, आप पे भी नहीं रहूंगी। आपका ये घर छोड़ के मैं अभी चली जाती हूँ। ऐसा कहकर गौरी वहाँ से उड़ जाती है। अगले दिन ही कालू एक नई पक्षी से शादी कर लेता है। सुनो, भगवान का दिया मेरे घर में सब कुछ है, कमी सिर्फ एक बच्चे की है। तुम जल्दी से मुझे पापा बना देना। शादी के बाद कई दिन गुजर जाती है, लेकिन अब तक कालू को कोई खुशखबरी नहीं मिली थी। अब कालू अपनी नई बीवी के साथ वैद्य जी के पास पहुंच जाता है। वैद्य जी, मेरी नई शादी को साल भर होने में आ रहा है, लेकिन अभी तक मेरी नई बीवी के पैर भारी नहीं हुए। आप इसका भी चेकअप कर ले। कालू, इसमें चेकअप करने की क्या बात? मैंने पहले ही गौरी बेटी को बता दिया था तुम कभी पिता नहीं बन सकते। हाँ, इसलिए तो मैंने दोबारा शादी की है वैद्य जी। नहीं, तुम समझे नहीं कालू, कमी गौरी में नहीं बल्कि तुम में है। गौरी तो माँ बन सकती है, तुम पिता नहीं बन सकते। ये सुन मानो कालू के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। अब परेशान कालू अपनी नई नवेली बीवी के साथ घर की तरफ चल देता है, लेकिन नई नवेली बीवी रास्ते में ही रुक जाती है। ये क्या, तुम बीच रास्ते में ही क्यों रुक गई हो? घर नहीं चलना क्या? मुझे पहले पता होता तुम बाप नहीं बन सकते, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। एक औरत तभी पूरी होती है जब वे माँ बने, भले ही गौरी बेन देवी हो जिसने आपका इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, लेकिन मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है। मैं तो चाहती हूँ मेरा भरा पूरा परिवार हो, लेकिन ये खुशी आप मुझे नहीं दे सकते, इसलिए मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए कालू की नई बीवी उड़ जाती है। कालू वही खड़ा खड़ा रोता रह जाता है। उसे याद आता है कैसे गौरी ने मेरी कमी को खुद की कमी बताया था ताकि मुझे बुरा ना लगे। इस नई पक्षी की तरह गौरी भी चाहती तो मुझे छोड़ के जा सकती थी, लेकिन वो तो मेरा साथ देने को खड़ी थी और मैं
नीच कहीं का। ऐसा कहकर कालू गौरी की याद में फूट फूट कर रोने लगता है। अब कालू अपने घर जाने की बजाय गौरी के घर की तरफ निकल पड़ता है। मुझे माफ कर दो गौरी, तुमने मुझे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। क्या आप सच में चाहते हैं मैं आपको सजा दूँ? हाँ हाँ गौरी, तुम बस अब बोलो क्या करना होगा मुझे अपने किए गए पाप को धोने के लिए। मैं चाहती हूँ कालू जी, हम अनाथ आश्रम से एक छोटा सा कौवे का बच्चा गोद ले लेते हैं। गौरी के इतने महान विचार सुन कालू और ज्यादा रोने लग जाता है। गौरी, तुम्हारी जैसी बीवी पाके मैं तो धन्य हो गया। अब गौरी और कालू एक छोटा सा बच्चा गोद ले लेते हैं जिसका नाम वो जग्गू रखते हैं। जग्गू बेटे के साथ गौरी और कालू अपने आगे का जीवन खुशी खुशी बिताते हैं।